पिता से उम्मीदें। अक्षत और मोहित दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों अपनी हर चीज, चाहे वो खिलौने हो या लंच बॉक्स, आपस में शेयर करते और हमेशा साथ में ही खेला करते थे। एक दिन दोनों मोहित के घर खेल रहे थे, तभी उसके पापा मोहित के लिए लैपटॉप लेकर आए। मोहित लैपटॉप देखकर बहुत खुश हुआ। देख, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरे लिए लैपटॉप लेकर आए हैं। अब मैं इस पर ही पढ़ाई करूंगा और गेम भी खेलूंगा। वाह, तेरा लैपटॉप दिखने में भी कितना खूबसूरत है। मुझे भी गेम खिलाएगा ना इसमें? ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, लैपटॉप है लैपटॉप। मैं इसे किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। इससे खेलने के बारे में तो सोचना भी नहीं। मोहित के मना करने पर अक्षत को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर आ गया। ये मोहित खुद को समझता क्या है? एक लैपटॉप आ गया तो क्या हो गया? दोस्तों के साथ लैपटॉप पर गेम नहीं खेल सकता। कोई नहीं, जब मेरा भी लैपटॉप आएगा मैं भी किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। आज ही पापा को बोल दूंगा मेरे लिए भी लैपटॉप लेकर आए। जैसे ही मनीष घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि उसके बेटे अक्षत ने उसे रोक लिया। पापा, आज जब आप ऑफिस से आएंगे तो मेरे लिए एक लैपटॉप जरूर लेकर आना। मेरे फ्रेंड मोहित के पास एक लैपटॉप है, वो हम सब पर उसका इतना रुआब दिखाता है। मेरे पास भी लैपटॉप होगा तो वो मुझे दोस्तों के बीच नीचा नहीं दिखा पाएगा। मनीष उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मनीष एक मिडिल क्लास फैमिली का मुखिया था, जो अपने परिवार के हर सदस्य की हर ख्वाहिश को पूरा करने का सपना देखता है, मगर उसकी आर्थिक स्थिति उसे इस बात की इजाजत नहीं देती। फिर भी उसने सोचा कि अगले साल तो अक्षत 9th में आ जाएगा, फिर उसे लैपटॉप तो चाहिए ही होगा, तो क्यों ना इस साल ही दिला दिया जाए। कुछ पुरानी बचत और ऑफिस से 1 महीने की एडवांस सैलरी ले लूंगा तो अक्षत के लिए लैपटॉप आ जाएगा। यही सोचते हुए मनीष ऑफिस आ गया। सब कुछ उसकी सोच के अनुरूप ही चल रहा था। उसे एडवांस सैलरी भी मिलने वाली थी। आज तो मेरा अक्षत खुश हो जाएगा। पहली बार उसने कुछ मांगा और मैंने पहली बार में ही उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अचानक लंच टाइम में गांव से उसके बाबा का फोन आ गया। अरे कैसा है बेटा? तेरी माँ का आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 50,000 चाहिए थे। पिता की बात सुनकर मनीष सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे जिसमें से या तो लैपटॉप आ सकता है या फिर माँ की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। अरे बेटा, किस सोच में डूब गया है बेटा? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा ना? या कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मैं आज ही पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। आप अच्छे डॉक्टर से माँ का इलाज करवाना, ठीक है? और यदि जरूरत लगे तो बता देना, मैं खुद आ जाऊंगा वहां पर। अरे नहीं बेटा, तुम वहां पर अपने घर और ऑफिस को संभालो। मैं यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर लूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। मनीष ने जो पैसे अक्षत के लैपटॉप के लिए इकट्ठा किए थे, वो उसने तुरंत अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसने सोचा कुछ दिनों के बाद अक्षय को लैपटॉप दिला दूंगा। इधर अक्षत नए लैपटॉप के सपने देख रहा था। ऑफिस से जब मनीष घर आया तो उसके हाथ में लैपटॉप नहीं था। मेरे लिए सरप्राइज है ना? कहाँ छुपा के रखा है आपने मेरा लैपटॉप? बताइए ना कहाँ है। तब मनीष ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे प्यार करने लगा। अक्षत बेटा, तुम्हारे लैपटॉप से ज्यादा जरूरी दादी की आंख का ऑपरेशन था। लैपटॉप के पैसे मैंने तुम्हारे दादाजी को भेज दिए हैं। 3-4 महीने में मैं तुम्हें नया लैपटॉप लाकर दे दूंगा, ठीक है बेटा? आंखों का ही तो ऑपरेशन कराना था ना, कौन सी बड़ी आफत थी? ऑपरेशन 2-3 महीने बाद भी तो हो जाता, मगर आप तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मेरी जरूरत से ज्यादा आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हो। अब जब तक मेरा लैपटॉप नहीं आएगा मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अपनी जिद पूरी नहीं होने से नाराज अक्षत अपने घर से गुस्से में बाहर निकल गया। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर सोचा अभी नाराज है इसलिए चला गया है, अभी थोड़ी देर में चुपचाप आ जाएगा, फिर उसे समझा दूंगा।
इधर अक्षय गुस्से में अपने घर से थोड़ा सा दूर चौराहे पर एक चाय की टपरी पर आकर बैठ गया और आने जाने वाली गाड़ियों को देखने लगा। थोड़ी दूरी पर एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों को साफ कर रहा था। लोग इसके लिए उसे पैसे भी दे रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो वो बच्चा उसका क्लासमेट रवि था। करीब 1 घंटे तक अक्षत बिना कुछ बोले उसे काम करते देखता रहा। जब वो काम करते करते थक गया तो वो चाय की टपरी पर आकर बैठ गया। उसने वहां पर अक्षत को देखा तो उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर उससे उसके हालचाल पूछे। रवि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अभी हमारी उम्र नहीं है कि हम कोई काम करें, और वो भी इस तरह सड़क पर गाड़ियां साफ करने का काम कर रहे हो। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र से हम काम करने लगे वही सही उम्र होती है। स्कूल से आकर पढ़ाई करने के बाद जो समय बचता है उस समय में मैं यहाँ आकर काम करता हूँ। यहाँ पर मैं मेरी मर्जी से काम के घंटे तय कर सकता हूँ। किसी और जगह यदि काम करता तो शायद स्कूल भी नहीं जा पाता। मगर ये सब क्यों? क्या तुम्हारे घर पर पता है कि तुम ये सब काम करते हो? अक्षय की बात सुनकर रवि थोड़ा सा घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। मेरे घर पर किसी को पता नहीं है, और प्लीज तुम भी किसी को ये बात मत बताना। दरअसल मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह मेहनत मजदूरी ना करूं, बल्कि पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं। मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरे पापा मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले साल हम लोगों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए होगा। यदि मैंने पापा से मांगा तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करेंगे और मेरे लिए लैपटॉप ला कर देंगे। मगर मैं नहीं चाहता कि वो और परेशान हो। यहाँ पर सिग्नल पर काम करते रोज 150-200 कमा लेता हूँ। पिछले 2 साल से काम करते हुए तकरीबन 30-40 हजार जोड़ लिए हैं। कुछ दिन और काम करके लैपटॉप भी ले लूंगा। इस तरह मेरे लैपटॉप के लिए पापा भी परेशान नहीं होंगे। मैं उनको और बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। उन पर वैसे ही घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। चल, बहुत देर हो गई बातें करते करते। 1 घंटे यहाँ पर और काम करके वापस घर भी जाना है। पापा के आने का टाइम हो जाएगा ना। रवि की बात सुनकर अक्षत की आंखें खुल गई। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। कैसे थोड़ी देर पहले लैपटॉप के लिए उसने अपने पापा को कितनी बातें सुनाई थी। उसके पापा भी तो सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो तुरंत अपने घर पहुंचा। अक्षत को अपने घर से निकले बहुत देर हो गई थी। वो घर नहीं पहुंचा था तो मनीष उसे दूर दूर तक ढूंढने चला गया था। अक्षत को देखकर मनीष खुश हो गया। अरे, तू आ गया बेटा। बेटा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता, मगर मुझे 1 महीने का समय दे दे बेटा। मैं ओवर टाइम करूंगा। हो सकेगा तो सुबह जल्दी किसी कोचिंग सेंटर में काम देख लूंगा। कैसे भी कर कर मैं तेरा लैपटॉप लेके आ जाऊंगा। मैं तेरे लैपटॉप के लिए पैसा जमा करूंगा, मगर अगले महीने तक तुझे लैपटॉप लाकर दे दूंगा मैं। प्रॉमिस बेटा। पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। अच्छा, मुझे अभी लैपटॉप नहीं चाहिए। मैं पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करूँगा। हमारे स्कूल में क्लास से टॉप करने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से लैपटॉप मिलता है। आपका बेटा वो लैपटॉप लेकर ही आएगा। और अब मुझे समझ में आ गया है आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझसे भी जितना हो सकेगा आपके काम में मदद करूँगा पापा। अक्षत मनीष के गले लग गया। मनीष अपने बेटे में आए बदलाव से खुश था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई।